हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, हाल ही में एमएसएमई डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई थी। तो दोस्तों, पहले एमएसएमई के अंदर जो हम रजिस्ट्रेशन किया करते थे, जिसको कि हम उद्योग आधार कहते थे, उसका नाम अब चेंज करके यहाँ पर उद्यम कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब एमएसएमई में रजिस्टर्ड जो एंटिटीज हैं उनको उद्यम के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर दो चेंजेस और लेके आए हैं दोस्तों। सबसे पहला चेंज, अगर आप अभी तक एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है और आप अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आपको अब उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरा चेंज जो यहाँ पर आया है दोस्तों, जो एंटिटी पहले एमएसएमई में रजिस्टर्ड थी, जिनके पास उद्योग आधार है, वो यहाँ पर अपने आप को री रजिस्टर करा सकती हैं अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों ही एस्पेक्ट कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई एंटिटी अपना नया रजिस्ट्रेशन करना चाहती है अंडर उद्यम तो वो कैसे करेगी, और वो एंटिटी जो ऑलरेडी उद्योग आधार में रजिस्टर्ड थी, अगर वो उद्यम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हैं तो वो अपने आप को कैसे री रजिस्टर करवाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू एंटरप्राइजेस जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है और वो अब अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उन्हें दोस्तों सबसे पहले आना है इस वेबसाइट पर जो है udyog.aadhar.gov.in। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, वेलकम टू रजिस्टर हेयर फॉर न्यू एंटरप्राइजेस हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा आपका आधार नंबर और आपका नेम एज पर दी आधार। तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको डालना है अपना नेम, तो यहाँ पर आप नेम डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा। जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड है इस आधार के साथ, उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आप इसे वैलिडेट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा। आप इसमें सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का रेलेवेंट टाइप है, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर पर सेलेक्ट करेंगे, एचयूएफ है एचयूएफ सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड अदर। तो जो भी आपकी रेलेवेंट कैटेगरी है आप वो सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पूछा जाएगा डू यू हैव द पैन नंबर। तो अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप यस पर क्लिक करें, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, प्लीज फिल ऑल द फील्ड ऑफ द फॉर्म ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। पैन एंड जीएसटी नंबर आर मैंडेटरी फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 1st of April 2021. You are advised to apply PAN and GST number immediately and update the same on a website by this date to avoid the suspension of उद्यम registration। तो मान लीजिए आपके पास अगर आज पैन नंबर नहीं है तो आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन आपको 31 मार्च 2021 से पहले पहले अपना पैन नंबर और जीएसटी नंबर अप्लाई करके यहाँ पर अपडेट कर देना है, नहीं तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपके पास पैन नंबर है तो अच्छी बात है, आप यहाँ पर इसे यस सेलेक्ट करके अपना पैन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, पैन नंबर डालने के बाद आपको वैलिडेट पैन करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पैन करेंगे तो यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन वैलिडेट हो जाएंगी। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हैव यू फाइल्ड फाइनेंशियल ईयर 18-19 आईटीआर। तो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर भरी है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपसे फिर ऑप्शन पूछा जाएगा आपने कौन सी आईटीआर भरी है, 3, 5, 6 एंड 4। तो जो भी आपने आईटीआर भरी है आप वो सेलेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर आईटीआर 4 कर देता हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास जीएसटीएन नंबर है। अगर जीएसटीएन नंबर है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैं इसे नो सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएंगी, जिसमें आपका नाम सबसे पहले दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर डालना है, तो यहाँ पर हम एक फोन नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डालनी है अपनी ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी डालने के बाद आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, आप यहाँ पर रेलेवेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर है तो आप यहाँ पर रेलेवेंट जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं, येस और नो ऑप्शन है तो आप अपना रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 11, नेम ऑफ द एंटरप्राइज आ रहा है। तो अगर आपने अपना जीएसटी नंबर डाला है तो यहाँ पर नेम ऑफ द एंटरप्राइज अपने आप ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। अगर आपने वहां पर कुछ नहीं डाला है, जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर आप कुछ नया नाम नहीं डाल पाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीएन से लिंक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है पॉइंट नंबर 11 नेम ऑफ द एंटरप्राइज एंड 12 लोकेशन ऑफ द प्लांट ऑफ एंटरप्राइज विल बी enabled आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम GSTN। तो 11 एंड 12 में अभी आप कुछ भी फिल नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास GST नंबर नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 13 में अपना एड्रेस डालना है। तो एड्रेस आपका आधार से लिंक होके ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दिल्ली। इसके बाद मैंने डाल दिया है पिन कोड। फिर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है प्रीवियस EM2 UM रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आपके पास पहले से कोई UM रजिस्ट्रेशन नंबर है? अगर है तो आप उसे देंगे, अदरवाइज आप उसे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 15 में आपको बतानी है डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। अगर आपका बिजनेस किसी पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट हुआ है तो आप वो इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर डेट दे देंगे। वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस, क्या आपके बिजनेस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, येस और नो? तो आपका जो भी रेलेवेंट ऑप्शन है आप वो सेलेक्ट करके यहाँ पर आगे चलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए HDFC बैंक है। उसके बाद यहाँ पर मैं IFSC दे देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर बैंक अकाउंट दे देता हूँ। कुछ भी रैंडम नंबर मैंने डाल दिया है। फिर आपको बताना है कि क्या आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है या सर्विस एंटिटी है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग पे सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप सर्विस सेलेक्ट करके आगे चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर सर्विस ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट नंबर 18 में नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड फॉर द एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको अपनी सर्विसेज का कोड डालना है। तो सर्विसेज में जैसे ही आप यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो आपकी सर्विसेज का कोड आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ टैक्सेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है दोस्तों टैक्स कंसल्टेंसी। मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पर NIC कोड 2 देना है, जिसके अंदर फर्दर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किस कैटेगरी में कवर होता हूँ। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 69 लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विस आ गई। उसके अंदर NIC 4 में मेरे पास अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग सर्विस आ गई। देन NIC 5 डिजिट कोड में मेरे पास टैक्स कंसल्टेंसी ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप एक से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो सर्विसेज डिफरेंट कैटेगरी में कवर होती हैं तो आप यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को ऐड करते हुए उन सभी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि आपके यहाँ कितने एम्प्लॉई हैं, मेल, फीमेल, अदर, और टोटल एम्प्लॉई अपने आप यहाँ पर कैप्चर हो जाएंगे। फिर आता है पॉइंट नंबर 20। सो पॉइंट नंबर 20 और 21 जो है वो एनेबल होंगे जब आपकी वेरिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न के लिए येस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो जैसे ही मैंने येस किया मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने ITR 4 भरी है। तो उद्यम आधार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक करते हुए मेरी इंफॉर्मेशन को वहां से एक्सेस करेगा। देन उसके बाद मेरा पॉइंट नंबर 20 और 21 जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल आउट हो जाएगा उस बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल की होंगी। अगर मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है, उस केस में दोस्तों पॉइंट नंबर 20 और 21 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मैनुअली भरनी पड़ेगी। और अगर आपने ITR भरी है और आपने ऑप्शन यस सेलेक्ट किया है तो उस केस में आप पॉइंट नंबर 20 और 21 को फिल नहीं कर पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ली जाएगी। वापस आ जाते हैं पॉइंट नंबर 22 पे। वो यहाँ पे पूछ रहे हैं आर यू इंटरेस्टेड टू गेट अ रजिस्ट्रेशन ऑन अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जेम एक पोर्टल है दोस्तों जहां पर गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं। आपको पता होगा 2 साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक जेम पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसके थ्रू उन्होंने ये नोटिफाई किया है कि एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कुछ भी खरीदना चाहता है तो अब उसके लिए वो जेम पोर्टल का यूज करेगा। जेम पोर्टल पर मल्टीपल सेलर्स आएंगे, अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे, और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है तो वो जेम पोर्टल के थ्रू उसका ऑर्डर प्लेस करके परचेज करेगा। मैं इस जेम पोर्टल पर एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा और वो वीडियो मैं अपने इस चैनल पर पब्लिश कर दूंगा। आप जेम के बारे में अगर और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं कर देता हूँ मान लीजिए नो। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल। तो ये भी एक जेम की तरह से ही है पोर्टल दोस्तों। मैं यहाँ पर भी इसे नो कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड गेट फाइनल OTP आएगा। तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा मेरे पास एक OTP आएगा, उस OTP को एंटर करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और मेरे पास एक इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है। आफ्टर कंफर्मिंग एंड वैलिडेशन ऑल द डेटा, मेरा जो सर्टिफिकेट होगा MSME का
वो मेरे मेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था वो प्रोसेस जिसमें आप एक नया रजिस्ट्रेशन अगर कराना चाहते हैं अंडर एमएसएमई तो आप यहाँ पर करा सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करने की, सिग्नेचर के अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज डिजिटल। आप यहाँ पर सिंपल इंफॉर्मेशन डालिए, आपके आधार से लिंक रहेंगी वो इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जो कि अब उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद वापस आ जाते हैं अपने इसी पेज पर। अगर आपके पास ऑलरेडी उद्योग आधार है, आपने पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था, तो उस केस में आप री रजिस्टर अपने आप को करवा सकते हैं। आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो आपसे यहाँ पर अपना पुराना उद्योग आधार नंबर मांगा जाएगा। उद्योग आधार नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पर या आपके ईमेल, जो भी आप ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को वैलिडेट करने के बाद आपके सामने सेम वही पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, जो एक नए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ओपन हुआ था। तो जैसे ही आप उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे थ्रू ओटीपी प्रोसेस। एंड जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एमएसएमई डिपार्टमेंट आपकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। दोस्तों एमएसएमई में 3 कैटेगरी होती हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का जो सर्टिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट अपने लेवल पर डिसाइड करेगा एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपका रेलेवेंट कैटेगराइजेशन होगा सर्टिफिकेट का, वो आपके मेल पर एमएसएमई डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था वो पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू आप एक नया उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी उद्योग आधार में रजिस्टर्ड थे, वो अपने आप को यहाँ पर री रजिस्टर करा सकते हैं अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी मेरी वीडियोस का फायदा मिलता रहे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।